चैप्टर 3 आपका मेटल नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब आप सबने लास्ट ईयर क्या पढ़ा था? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिसमें एक ही टाइप के एटम्स इंक्लूड होते हैं, उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दो मेन ग्रुप। कौन कौन से? मेटल्स और नॉन मेटल्स। और इसके अलावा एक और चीज होती है, मेटलॉइड्स। पढ़ा होगा लास्ट ईयर आपने। मेटलॉइड्स क्या होती है? जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती है। क्लियर? यानी ना तो वो पूरी तरह मेटल्स होते हैं और ना ही पूरी तरह नॉन मेटल्स होते हैं, तो उनको एक अलग नाम दिया गया, दैट इज मेटलॉइड्स। क्लियर? अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस ईयर हमें मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या थी मेटल की? मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब क्या है? कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। क्लियर? जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल्स बनाई जा सकती हैं, आयरन की शीट्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है, मेलिएबल हो गया। क्लियर? मेलिएबिलिटी का मतलब क्लियर हो गया सबको? द प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। क्लियर? उसके बाद आपकी डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, हम मेटल्स को वायर्स में बना सकते हैं, जैसे कि कॉपर वायर आप यूज करते हो। क्लियर? और एल्यूमिनियम वायर्स भी होती हैं, सिल्वर वायर्स भी बना सकते हो, गोल्ड भी आप वायर्स की फॉर्म में ला सकते हो। ठीक है, मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन है आपका? गोल्ड। क्लियर? अगर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड ले रहे हो तो उसको 2 किलोमीटर तक लॉन्ग शीट बना सकते हो आप, स्क्वायर शीट। ठीक है, तो गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल होता है। क्लियर? और इवन डक्टाइल भी। कॉपर, अब देखो कॉपर, अब मेटल्स को और कहां यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। क्यों? क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेस्ट कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का? कॉपर नहीं है बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर क्या कौन है आपका? सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर। क्लियर? तो इसलिए हम सिल्वर को क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि महंगा होता है। सेकंड बेस्ट कंडक्टर आपका कॉपर है, देन एल्यूमिनियम। अब कॉपर और एल्यूमिनियम में क्या फर्क है बताओ? कॉपर और एल्यूमिनियम में हम कॉपर की वायर यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की नहीं। एल्यूमिनियम की थोड़ा क्या होता है? हैवियर होता है। कॉपर हल्का होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। क्लियर? इसलिए कॉपर वायर्स हम यूज करते हैं। ठीक है, और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ऑल्सो बेटा। हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं, दैट्स वाई आपके जो भी यूटेंसिल्स होते हैं वो जनरली आपके मेटल्स के, और उसमें भी कौन सा मेटल होता है यूटेंसिल्स में? एल्यूमिनियम। सिल्वर के यूटेंसिल कौन यूज कर रहा है? ठीक है, मेनली आपके यूटेंसिल्स किसके होते हैं? एल्यूमिनियम के। क्लियर? क्योंकि वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। और क्या प्रॉपर्टीज बेटा? लस्ट्रस। लस्ट्रस मींस शाइनिंग सरफेस। ठीक है, अब जैसे गोल्ड और सिल्वर के हम ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो शाइन करते हैं दूर से देखने में। क्लियर? जब लाइट उनके ऊपर पड़ती है तो वो शाइन करते हैं। ठीक है, इवन मोस्ट ऑफ द मेटल्स आपके लस्ट्रस होते हैं। कौन से मेटल है जो लस्ट्रस नहीं होता? कॉपर भी शाइनिंग होता है, किसने कहा? हाँ, कौन सा ऐसा मेटल है जो शाइनिंग नहीं होता? डायमंड नॉन मेटल। कोल। कोल कहां से आ गया भाई? कोल नॉन मेटल होता है। हाँ, कौन से? ब्रॉन्ज नहीं है, मरकरी। मरकरी आपका किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में, तो वो शाइनिंग नहीं होगा आपका। क्लियर? लस्ट्रस के बाद सोनोरस। सोनोरस का मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब हम दो मेटल्स को आपस में स्ट्रक करते हैं तो वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं? रिंगिंग साउंड। जैसे आपने मंदिर में बेल्स देखी होंगी। क्लियर? तो जब आयरन आयरन से टकराता है तो एक रिंगिंग साउंड आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, या स्कूल बेल्स आपने जो घंटे वाली होती थी उसको बजाया हो तो। क्लियर?
तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं? रिंगिंग साउंड। और फर्दर मेटल्स आपके क्या होते हैं? जनरली सॉलिड इन नेचर। क्या होते हैं? सॉलिड इन नेचर। क्लियर? बट कुछ मेटल्स हैं जो लिक्विड होते हैं। कौन सा? सिर्फ एक ही मेटल है आपका, मरकरी। ठीक है, मोस्टली मेटल आपके सॉलिड होते हैं, बट मरकरी क्या है आपका? एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है। और दो ऐसे मेटल जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड में फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन? सीजियम एंड गैलियम। सीजियम एंड गैलियम, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर से अगर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये दोनों अपने आप ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? बट रूम टेम्परेचर पे सिर्फ मरकरी है जो लिक्विड स्टेट में आपका पाया जाता है। ठीक है। अबंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट में कौन सा है? अबंडेंट मींस जो सबसे ज्यादा मिलता है, दैट इज एल्यूमिनियम। क्लियर? मेटल्स क्या करते हैं? पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, नेगेटिव आयंस बनाते हैं। मेटल्स पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इवन लास्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी पढ़ी थी तो उसमें क्या था? मेटल्स क्या होते हैं? जिनके आउटर मोस्ट में, आप सबने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हुई है, आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के। क्लियर? तो ये जनरली इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? लूज करते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्लियर? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। याद रहेगा? इवन एक और ऐसा एलिमेंट है जो पॉजिटिव आयन बनाता है बट मेटल नहीं है। गेस करो, सबको पता होगा नॉर्मली। बुक्स वगैरह बंद कर दो अभी, बुक्स में देख देख के बताते रहते हो। हाँ, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो पॉजिटिव आयन बना सकता है पर वो मेटल नहीं है? दैट इज हाइड्रोजन। बुक तो बंद करो। ठीक है? हाँ, क्लियर? तो आपका ऐसा मेटल, सॉरी ऐसा नॉन मेटल जो पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर सकता है, दैट इज हाइड्रोजन। क्लियर? नाउ अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज हम क्या बोलेंगे बेटा? नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज अपोजिट ऑफ मेटल्स। देखो नाम ही इसलिए रखा है नॉन मेटल्स, जो मेटल्स नहीं है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी वो शो नहीं करेंगे। मेलिएबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका एक ऐसा नॉन मेटल है। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का आइसोटोप है। क्लियर? जो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करता है। आइसोटोप, उसे एलोट्रॉप बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। किसका? कार्बन का है। एलोट्रॉप होता है द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। किस वेरियस फिजिकल फॉर्म में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, उसको हम एलोट्रॉप बोलते हैं। तो कार्बन नेचर में ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ग्रेफाइट एक एलोट्रॉप है कार्बन का। क्लियर? और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। क्लियर? नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते बट ग्रेफाइट करता है, तो ये एक्सेप्शन है। ये प्रॉपर्टीज नहीं बोल सकते हम, क्योंकि अगर सपोज 10 लोगों में से एक लोग बात मान रहा है तो क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन ही बोलेंगे ना। ठीक है? आई बात समझ में? यानी वो एक अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है बाकी मेंबर से, तो उसको एक एक्सेप्शन मानेंगे हम। क्लियर? नाउ गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते नॉन मेटल्स। क्लियर? लस्ट्रस नहीं होते, बट एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है। सब डायमंड बोलना शुरू कर दोगे, जो कि गलत है। डायमंड लस्ट्रस नहीं होता है, दिमाग में बिठा लो। आयोडीन है जो लस्ट्रस होता है, और बुक बंद करने के लिए बोली हुई है तो बंद क्यों नहीं कर रहे हो? फिर क्या फायदा हुआ दिमाग चलाने का? ये सब आप 8th 9th में पढ़ चुके हो। आपको अलग से बोलनी पड़ेगी मुझे कॉपी बंद करने के लिए। तो जो भी है, हाँ, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है? आयोडीन। डायमंड लस्ट्रस नहीं होता। डायमंड है क्या एक्चुअल में, ये ध्यान से सुनो। डायमंड आपने अभी फिजिक्स में भी पढ़ा था, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? सबसे ज्यादा लाइट बेंड होती है जब लाइट डायमंड के अंदर एंटर होती है। तो लाइट अंदर एक तरीके से ब्लॉक हो जाती है डायमंड के अंदर।
तो वो एक जैसे बल्ब आपका ग्लो करता है वैसे डायमंड आपका ग्लो करता हुआ दिखता है, लस्ट्रस नहीं है। लस्ट्रस क्या है? जिसका सरफेस शाइन हो, क्लियर, जिसका सरफेस से आपकी लाइट दिख रही हो। तो डायमंड के सरफेस से नहीं, डायमंड के अंदर लाइट ट्रैप होती है एक तरीके से, वो उसकी वजह से आपको वो ग्लो करता हुआ दिखता है, लस्ट्रस नहीं है। क्लियर, याद रहेगी बात। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है? आयोडीन। सोनोरस नॉन मेटल्स नहीं होते। क्लियर। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बता दिया। ये आप बोल सकते हो कि सॉलिड। अब नॉन मेटल्स जो जनरली होते हैं वो तीनों फॉर्म्स में होते हैं, इवन सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रांग भी होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। बट कुछ मेटल्स भी ऐसे हैं जो वीक होते हैं। वीक मतलब इजीली ब्रोक हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है। ये ऐसे मेटल्स हैं जो स्ट्रांग नहीं होते, वो हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर, नाइफ से कट भी कर सकते हैं मैंने सोडियम पोटेशियम को। क्लियर हुआ। बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली वीक होते हैं, अगर सॉलिड्स में भी है तो। क्लियर। बट एक डायमंड आपका ऐसा एक्सेप्शन है जो क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्लियर। तो यहां पर फिर से वो एक्सेप्शन हो गया आपका। आया समझ में? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और सारे एक्सेप्शन आपको अच्छी तरह याद करने हैं। क्लियर रहेगा। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर रहा है नॉन मेटल में? ग्रेफाइट। पॉजिटिव एलिमेंट कौन बना रहा है? हाइड्रोजन, ठीक है। और नॉन मेटल सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लूज करते हैं? गेन करते हैं। नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन जिनके में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होना मतलब वो कंप्लीट शेल है। क्लियर। तो जिनमें कंप्लीट शेल होता है वो भी आपके नॉन मेटल्स ही हैं, उनको एक अलग से नाम नोबल गैसेस दिया हुआ है, या इनर्ट गैसेस आप बोलते थे। क्लियर। वो भी आपके नॉन मेटल्स ही हैं, वो अनरिएक्टिव होते हैं नेचर में, ठीक है। बाकी आपके जितने 4, 5, 6 और 7 वाले हैं ये सारे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा इनके ऊपर? नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर। नेगेटिव क्यों आएगा पता है ना? इलेक्ट्रॉन गेन करना यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसलिए नेगेटिव आ रहा है इनके ऊपर। इसलिए हम इनको नेचर में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। क्लियर। मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर बोलेंगे और नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर बोलेंगे। करण सोना नहीं है। नाउ नॉन मेटल्स आपके क्या हैं? मेजॉरिटी क्या है आपके एलिमेंट्स? मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं? मेजॉरिटी मेटल्स हैं, ठीक है। मेजॉरिटी यहां पर नहीं बोली है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बोली है, ये जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है। मेजॉरिटी आपकी मेटल्स की है। आपके टोटल 117 एलिमेंट्स अगर नोन हैं, जिसमें से 92 आपके मेटल्स हैं अराउंड, और जो रिमेनिंग है अराउंड 20-25 वो आपके नॉन मेटल्स है, या फर्दर उससे भी कम, क्योंकि कुछ मेटलॉइड्स भी हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी आपके जो एलिमेंट्स नोन है उनमें मेटल्स ज्यादा है, बट नॉन मेटल्स कम है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका यूज कम हो गया। अब कौन सा नॉन मेटल है जिसके बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते? प्लास्टिक, अरे बोल तो दिया उन्होंने, क्या? ऑक्सीजन। मैंने कहा जिंदा रहने, बिना खाना पीने के जिंदा रहने, ऑक्सीजन के बिना तुम 10 मिनट भी नहीं रह पाओगे। क्लियर। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल आपकी लाइफ में ऑक्सीजन। फर्दर अब जो आप खाना खाते हो, पढ़ा है आपने, मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स क्या हैं? कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो कार्बन इज अगेन अ नॉन मेटल। क्लियर। आपको न्यूट्रिशन चाहिए तो उसके लिए आपका नॉन मेटल कार्बन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्लियर। और नॉन मेटल्स बताओ कौन कौन से? अच्छा नॉन मेटल्स और हैं कौन कौन से वो बताओ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से मिलके वाटर बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों देखो नॉन मेटल आपका यूजफुल हो रहे हैं आपके लिए। और क्लोरीन,
ठीक है, ब्रोमीन। और नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट, डायमंड, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। नियॉन लैंप सुने होंगे सबने, हीलियम लैंप्स भी बनते हैं इवन। ठीक है, कैल्शियम कहां से नॉन मेटल हो गया बेटा? ठीक है, नाउ क्लियर हो गई बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी। मेटल्स का एक और प्रॉपर्टी बेटा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, वो क्या होता है? हाई होता है। क्लियर? क्यों हाई होता है ये कौन बताएगा मुझे? चलो, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई है। क्लियर? एक्सेप्ट कौन कौन से? सोडियम एंड पोटेशियम, जिसको मैंने आपको बताया भी हम नाइफ से कट कर सकते हैं, मतलब इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो नाइफ से भी कट कर सकते हैं, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? फिर लो हो जाएगा इनका। क्लियर? याद रहेगा एक्सेप्शन बेटा, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम भी अदर मेटल्स के कंपैरिजन में वीक है। क्लियर? ऐसे ही मेटल्स है एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी, हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? तो जनरली हैवी होते हैं आपके जो मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन उठाते हैं, एल्यूमिनियम उठाते हैं, कोई भी अब गैसेस आपकी नॉन मेटल्स वो तो बहुत लाइट रही। क्लियर? तो मेटल्स आपके क्या होते हैं? हैवियर होते हैं। एक्सेप्ट अगेन कौन कौन से? सोडियम एंड पोटेशियम और लिथियम। क्लियर? सोनरस बता दिया था। मेटल्स का जो जनरली कलर होता है वो कौन सा होता है बताओ? मेटल जनरली सिल्वर या ग्रे कलर के होते हैं। ठीक है, मेटल जनरली किस कलर के? सिल्वर या ग्रे कलर ओरिजिनली। गोल्ड का क्या होता है? गोल्डन कलर। गोल्ड का बेटा येलो कलर होता है, शाइनिंग येलो। ठीक है, सिल्वर का कलर ग्रे ही होता है। ठीक है, शाइनिंग ग्रे एक तरीके से। ठीक है, तो वही बताया ना कि सिल्वर ही देखने लगेंगे आपको या ग्रेइश होंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम को देख लो, जैसे एल्यूमिनियम भी आपका ग्रेइश कलर का होता है, लाइट होता है, थोड़ा सा लाइट ग्रेइश होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स में सारी प्रॉपर्टीज अपोजिट हो जाएंगी, नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ठीक है, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन बेटा ग्रेफाइट आपका, नॉट लस्टरस। एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन। जनरली सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? डायमंड, जो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इजिली ब्रोकन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिर एक स्पेशल नेम दिया था, एक तो हो गया आपका क्या? स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा इजिली ब्रोक कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेकेबल। ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, जो इजिली ब्रेक हो सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, नॉन मेटल तीनों स्टेट्स में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। सॉलिड में कौन कौन है? कार्बन। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट, ध्यान से सुनो बेटा, आप डायमंड और ग्रेफाइट को नॉन मेटल बोल देते हो, वो गलत चीज है। ध्यान सुनो, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन है आपका, वो कार्बन की फॉर्म्स है कि कार्बन जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है नेचर में, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उनके नाम डायमंड और ग्रेफाइट है। एक्चुअल नॉन मेटल जो है वो कार्बन है। समझे? क्लियर? नाउ नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई या लो? लो होगा। ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। क्लियर? लो डेंसिटी यानी लाइटर सब्सटेंस, लाइट होंगे आपके। ठीक है, नॉन सोनरस, साउंड नहीं प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, दे हैव डिफरेंट कलर्स, बहुत अलग अलग कलर्स में आपके हो सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन सब ध्यान से वन बाय वन सारे सुन लो। कंडक्टिविटी में कंडक्टर कौन है नॉन मेटल्स में? ग्रेफाइट। लस्ट्रस में? आयोडीन। हार्डनेस और सॉफ्टनेस में?
एल्कली मेटल्स, जो हमने ये बात की लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की, ये क्या है आपके एल्कली मेटल्स। एल्कली वर्ड आपने पढ़ा हुआ, याद करो, ऐसे बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्लियर? ऐसे मेटल्स जो वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं उनको हम अब एल्कली मेटल्स बोलेंगे। क्लियर? तो ये एल्कली मेटल्स हैं आपके। क्लियर? तो ये आपके वीकर रहते हैं, ये इतने स्ट्रांग नहीं है। आया समझ में? एल्कली मेटल्स वीकर होते हैं एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। और हार्डनेस में अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो कौन है? डायमंड। क्लियर? फिजिकल स्टेट, ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? मरकरी। ऐसा नॉन मेटल बता सकते हो जो रूम टेम्परेचर पे उसमें होता है लिक्विड? नॉन मेटल ढूंढ के लाना। हाइड्रोजन क्या, कहां लिक्विड स्टेट में है? वाटर वेपर क्या है? कंपाउंड है या एलिमेंट है? कंपाउंड और एलिमेंट का पता है ना फर्क? एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा। जैसे आप वाटर बोल रहे हो तो वाटर इज अ कंपाउंड। अरे तो बेटा वो एक साथ कंबाइंड स्टेट में, वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन निकाल सकते हो आप उसमें से। निकाल के दिखाओ अभी फिजिकली। एक्सेप्ट। ठीक है, ढूंढ के लाना ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, ढूंढने के लिए बोला, ढूंढ लेना घर पे जाके। करण बंद कर दो। हाँ, डायमंड, ठीक है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और डेंसिटी में एक्सेप्शन लिथियम, सोडियम अगेन क्या होती है इनकी? लो डेंसिटी होती है, बाकी मेटल्स की हाइयर डेंसिटी। और नॉन मेटल्स में डायमंड की हाई डेंसिटी, बाकी सबकी लो डेंसिटी। क्लियर? नाउ अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी क्लियर हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पहले। नाउ फर्स्ट है इसमें आपका मेटल जब किसके साथ रिएक्ट करे? ऑक्सीजन के साथ। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन क्या होगा बताओ? क्या फॉर्म होगा? मेटल ऑक्साइड। क्लियर? मेटल कोई भी ले रहे हैं हम प्लस ऑक्सीजन, क्या फॉर्म करेगा? मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्शन बताओ। सोडियम ले लिया सपोज हमने, सोडियम को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सोडियम मेटल जनरली सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीजन आपका O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि। अब इसकी रिएक्शन मेटल ऑक्साइड, कौन सा मेटल है? सोडियम, तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। अब सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? Na2O। क्लियर है ना? फॉर्मूला बनाना बेटा सबको। वैलेंसी उसके नीचे लिखी और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? Na2O। क्लियर? तो ये बन गया आपका सोडियम ऑक्साइड। ऐसे ही फर्दर और भी आप मेटल्स ले सकते हो और इसे बैलेंस कराने के लिए। देन फर्दर अब यहां पर देखो ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 2 करने हैं तो 2 यहां करना पड़ेगा हमें नंबर। अब यहाँ पे सोडियम कितने हो गए? 4, तो यहाँ पे 4 Na हो गया। क्लियर? दोनों तरफ बैलेंस हो गए आपके। क्लियर? रिएक्शन हमेशा हमें बैलेंस फॉर्म में रखनी है एट द एंड। ठीक है, नाउ ऐसे ही और भी फर्दर। अब ध्यान से देखो, मेटल ऑक्साइड, ये हमने इवन लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? याद करो, हमने रिएक्शन पढ़ी थी बेस प्लस मेटल ऑक्साइड, सॉरी एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या फॉर्म कर रहा था? सॉल्ट प्लस वाटर। यानी कि जो मेटल ऑक्साइड है उनका नेचर क्या होता है? बेसिक इन नेचर, यानी ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। क्लियर? मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है? बेसिक। क्या कर सकते हैं? ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इसलिए हम इनको बेसिक इन नेचर कहते हैं। फर्दर हम चेक भी कैसे कर सकते हैं? हम मेटल ऑक्साइड में वाटर रिएक्ट करवा दें तो ये आपका फॉर्म कर जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे आपको पता है क्या है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड?
बेस है आपका। क्लियर, बैलेंस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, O2 है, H2 है और सोडियम भी 2 है, तो यहां पर अगर हम 2 लगा देंगे तो 2NaOH हो जाएगा आपका। बैलेंस हो गया दोनों तरफ। क्लियर, रिएक्शन ऐसे ही बेटा आपकी कोई भी रिएक्शन मेटल ऑक्साइड, मेटल और ऑक्सीजन के साथ, मेटल ऑक्साइड आपका फॉर्म करेगा पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या फॉर्म करेगा? पोटेशियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या बनेगा? K2O। मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये याद करो हमने सबसे फर्स्ट चैप्टर में ये रिएक्शन पढ़ी थी, फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शन पढ़ी थी ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जब आप बंद कर रहे थे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था। क्लियर, तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? मेटल ऑक्साइड, और वो मेटल ऑक्साइड्स नेचर में क्या होंगे? बेसिक होंगे। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट सबको? रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ अब क्या सारे मेटल्स एक जैसा रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ? तो क्या होगा, कुछ जल्दी रिएक्ट करेंगे और कुछ देर में रिएक्ट करेंगे। देर में कहने का मतलब कि स्लोली रिएक्ट करेंगे। क्लियर। अब जैसे सोडियम है, आपने रिएक्टिविटी सीरीज इवन फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्या थी रिएक्टिविटी सीरीज? सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सिलिकॉन नहीं है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो जो सबसे ऊपर है आपका वो क्या है? हाईली रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे आते जाते हैं उनसे वो लीस्ट रिएक्टिव होते जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो आपका सबसे ऊपर है जैसे कि पोटेशियम, सोडियम या मैग्नीशियम भी ले लो या कैल्शियम भी ले लो, ये चारों क्या हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये तुरंत रिएक्ट हो जाएंगे और वहां पे फायर भी कॉज हो सकती है आपकी। जैसे सोडियम का अगर आपने सुना हो, सोडियम को हमें कहां पे रखना होता है? कैरोसिन में। सोडियम और पोटेशियम को हम जनरली कैरोसिन में रखते हैं। क्यों रखते हैं? अभी वाटर का भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे, उसके बाद समझ में आएगा आपको। क्लियर। सोडियम और पोटेशियम को कहां रखते हैं? कैरोसिन में। क्योंकि एक तो नॉर्मल एयर में नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि एयर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्ट हो जाएंगे और आग लग जाएगी आपकी सोडियम में तुरंत। क्लियर। तो इसलिए हम एयर में नहीं रख सकते। फर्दर अब सेकंड रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। तो क्या फॉर्म करेंगे? अगेन आपका मेटल को जब हम वाटर से रिएक्ट करेंगे तो ध्यान से देखो, दो चीज फॉर्म हो सकती है वहां पे, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, या फिर मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस होगी, दोनों केस में। क्लियर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होगी। क्लियर। तो इसीलिए याद करो वापस, मैंने अभी क्या बोला, सोडियम को हम कहां पे रखते हैं? कैरोसिन में। क्यों? क्योंकि ना तो हम उसे एयर में रख सकते हैं और ना ही हम उसे वाटर में रख सकते हैं, इसलिए कैरोसिन में रखते हैं, क्योंकि कैरोसिन में वाटर और एयर दोनों का कांटेक्ट कट हो जाता है। क्लियर। आगे समझ में? नाउ अब जो रिएक्टिविटी सीरीज की बात हम कर रहे थे, अब जैसे सोडियम हो गया, सोडियम तो तुरंत आपका फायर कैच कर लेगा, ठीक है, इवन पोटेशियम भी। कैल्शियम, मैग्नीशियम थोड़ा लेस विग्रसली वहां पे रिएक्ट करेंगे, यानी इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे जैसे सोडियम, पोटेशियम। ऐसे ही आप जब रिएक्टिविटी सीरीज में डाउनवर्ड आओगे तो जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो इतना हाई जल्दी रिएक्ट वहां पर नहीं करेंगे, बहुत स्लो रिएक्ट करेंगे। अब जैसे आयरन का ही लगा लो, आयरन ऑक्सीजन में रिएक्ट जनरली नहीं करता या बहुत स्लोली है। वाटर भी आ जाए तो आपने पढ़ा रस्ट हो जाता है आयरन, बट क्या वाटर में भी तुरंत रस्ट हो जाता है? उसके लिए भी कई दिन लगते हैं, तब जाके वो आयरन रस्ट होता है आपका। एक दिन में तो रस्ट नहीं हो जाएगा ना। क्लियर। एक दिन भी क्या मतलब, कुछ घंटे की बात भी करें तो वो रिएक्ट नहीं हो रहा है। क्लियर। बहुत स्लोली रिएक्ट हो रहा है। आए समझ में? इवन गोल्ड को आप पानी में रख लो या एयर में रख लो, क्या होगा?
कुछ चेंज नहीं होंगे। दैट्स वाई आप गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हो, क्योंकि वो सालों साल एक जैसे ही लगे दिखते हैं आपको, उनमें कोई भी रिएक्शंस नहीं होती देयर, क्योंकि वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस है। क्लियर? तो रिएक्टिविटी मेटल्स में होगी, बट कुछ में जल्दी होगी, कुछ में बहुत ही स्लो हो जाएगी। क्लियर? याद रहेगा बेटा? देन एक और चीज बेटा, फर्स्ट वाले पॉइंट में कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे, क्या फॉर्म कर रहे थे? मेटल ऑक्साइड। और उसका नेचर हमने क्या बताया था अभी? बेसिक इन नेचर। बट कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो दोनों नेचर शो करेंगे। दोनों नेचर मींस बेसिक एज वेल एज एसिडिक। कौन से ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं? एक तो है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, क्लियर? और दूसरा आपका जिंक ऑक्साइड Zn2O, ठीक है, ZnO, क्लियर? जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं आपके जो क्या होते हैं? बेसिक और एसिडिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं। अब इसका मतलब क्या है दोनों बिहेवियर का? कि अगर उसे आप एसिड में डालोगे तो ये बेस की तरह रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल कर देंगे, आप इन्हें बेस में डालोगे तो ये एसिड की तरह रिएक्ट होके उसे न्यूट्रल कर देंगे। आया समझ में? यानी ये अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन अपना नेचर चेंज कर सकते हैं, बेसिक भी और एज वेल एज एसिडिक भी। इसीलिए इन्हें अब एक स्पेशल नाम दिया, दैट इज एम्फोटेरिक एसिड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्लियर? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स which can show both behavior acidic as well as basic. क्लियर? ऐसे ऑक्साइड जो दोनों नेचर शो कर सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्लियर हुआ? याद रहेगा? ठीक है। नाउ वापस आते हैं, मेटल प्लस वाटर क्या फॉर्म करेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन या फिर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसमें भी देखो एक ही पॉइंट आएगा आपको, उसी से क्लियर हो जाएगा कि कब मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और कब मेटल ऑक्साइड बनेगा। ध्यान से देखो, अगर वाटर लिक्विड की फॉर्म में रिएक्ट हो रहा है, चाहे वो हॉट वाटर हो या कोल्ड वाटर हो, अगर वो लिक्विड की फॉर्म में रिएक्ट हो रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर वाटर आपका स्टीम की फॉर्म में रिएक्ट हो रहा है तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्लियर? याद रहेगा ये चीज? सिंगल पॉइंट है, इसी से क्लियर हो गया आपका। ठीक है। अब हमें वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत क्यों है, पहले ये बताओ। उसको स्टीम बनाने क्यों है? क्योंकि कुछ रिएक्शंस क्या हैं? स्लो है। तो उन रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। क्लियर? तो मेटल जब लिक्विड वाटर, अब जैसे जो आपके पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, ये आपके हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्लियर? तो ये मेटल्स लिक्विड यानी कोल्ड वाटर के साथ भी आपके इजीली रिएक्ट हो जाएंगे और मेटल हाइड्रोक्साइड बना देंगे। बट कुछ मेटल्स, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये आपके हॉट वाटर के साथ भी, मैग्नीशियम के साथ, ये चीजें ध्यान सुनो, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट हो जाएगा? नहीं, मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर के साथ और स्टीम के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट हो सकता है। तो मैग्नीशियम की दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। ध्यान से देखो, मैग्नीशियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, हॉट वाटर है, तो आपका फॉर्म करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। बैलेंस कर लेना इसे प्रॉपर, ठीक है। बट अगर मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ स्टीम यानी गैसियस फॉर्म में, क्लियर, तब आपका फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो मैग्नीशियम आपका दोनों टाइप की रिएक्शन शो कर सकता है अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ वाटर। क्लियर? अब आयरन और एल्यूमिनियम है, आयरन और एल्यूमिनियम आपके रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ लिक्विड फॉर्म में, तो हमें उन्हें पहले
लिक्विड को क्या करना पड़ेगा, वाटर को स्टीम फॉर्म में लाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? तब जाके एल्यूमिनियम और आयरन रिएक्ट होंगे। और अब रिएक्शन क्या बनेगी, अब देखो एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो क्या बनना चाहिए, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस H2। बैलेंस कर लोगे इसे आप अगेन। क्लियर है बैलेंसिंग सबको? नाउ ऐसी और कौन सा बोला मैंने, आयरन। आयरन का सिंबल Fe भी वाटर के साथ गैसियस फॉर्म में रिएक्ट होता है और फर्दर क्या बनाएगा, Fe2O3 प्लस H2। ये नाम अलग से याद रख लो बेटा, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, Fe2O3। क्लियर? या आयरन ऑक्साइड भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये। क्लियर? यानी कुछ मेटल्स तो विग्रसली रिएक्ट हो जाएंगे, विग्रसली मतलब तुरंत, और कुछ स्लोली रिएक्ट हो रहे हैं, यानी वाटर को हॉट करना पड़ रहा है हमें उनको रिएक्ट करवाने के लिए, और कईयों को हमें क्या करना पड़ रहा है, स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। क्लियर? फर्दर उसके आगे कैल्शियम। कैल्शियम का जो वाटर के साथ रिएक्शन है, वो कैल्शियम का रिएक्शन भी क्या है, फास्ट है। कैल्शियम बताया ना क्या है, रिएक्टिव मेटल है या हाई रिएक्टिव मेटल है या लेस रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है कैल्शियम आपका। कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है। क्लियर? तो कैल्शियम भी आपका इजीली रिएक्ट हो जाएगा कोल्ड वाटर के साथ, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ में हाइड्रोजन। याद करो ये रिएक्शन हमने फिर से अगेन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है आपका, लाइम, स्लेक लाइम, स्लेक लाइम नहीं, क्या था उसका, सिंपली लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड आपका लाइम होता है ओनली। क्लियर? जब हम उसे वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं, और उसमें बताया चूना बताया था ना, जब हम वाटर में डालेंगे तो क्या होता है, बबल्स राइज होते हैं, उसमें पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है फर्दर। तो पॉप साउंड तो सबको क्लियर है, किसके टेस्ट के लिए यूज किया जाता है पॉप साउंड, हाइड्रोजन के लिए। क्लियर? तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, वो तो क्लियर हो गया हमें पॉप साउंड से। ठीक है, हाइड्रोजन गैस हम टेस्ट कैसे करते हैं वो भी क्लियर है सबको। पॉप साउंड वहां पे रिलीज होगा जब वो गैस निकलेगी, तो और फायर उसके पास लाओगे, तो फायर लाओगे उसके पास, फायर बस्ट करेगा पॉप साउंड के साथ। ठीक है, क्लियर? तो कैल्शियम में क्या होता है, विग्रसली रिएक्ट होता है, और हाइड्रोजन मतलब अब देखो सोडियम का बताया हमने, सोडियम में क्या होता है, फायर कैच हो जाती है, बट कैल्शियम में फायर कैच नहीं होगी, बबल्स आपके बाहर ऊपर की तरफ फूटते रहेंगे। क्लियर? और वो बीकर अगर आप देखोगे तो बीकर भी आपका गर्म हो जाएगा, मतलब ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नाउ उसके बाद बेटा आपका एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। एल्यूमिनियम और आयरन का बता दिया, सेम एज जिंक। जिंक भी जब वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो भी गैसियस फॉर्म में रिएक्ट होगा, और क्या फॉर्म करेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया? रिएक्शन विद वाटर, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, क्या क्या होगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, हॉट वाटर के साथ कर सकता है, और इवन गैसियस फॉर्म में स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकता है। बट अब इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे जो हाइड्रोजन से नीचे हैं एलिमेंट्स लाइक कॉपर, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर या मरकरी, ये वाटर से रिएक्ट करेंगे ही नहीं। जो हाइड्रोजन से नीचे आपके मेटल्स है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, चाहे आप स्टीम फॉर्म ही क्यों नहीं कर दो वहां पे। क्लियर? याद रहेगा? नाउ उसके बाद बेटा आपका थर्ड पॉइंट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। चलो दो रिएक्शन क्लियर हो गई सबको, कौन कौन सी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल विद ऑक्सीजन क्या फॉर्म होगा, मेटल ऑक्साइड, उसका नेचर क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा, बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो दोनों बिहेवियर शो करेंगे, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, तो उनको हम क्या नाम देंगे, स्पेशली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। क्लियर? सेकेंड रिएक्शन, मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो दो टाइप के फॉर्म हो सकते हैं आपके, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन,
या मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन? मेटल हाइड्रोक्साइड कब फॉर्म करेगा? जब आपका वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, चाहे वो कोल्ड वाटर हो या हॉट वाटर हो, ठीक है, तब आपका मेटल हाइड्रोक्साइड होगा। क्लियर? और ये सारी रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, यानी इसमें हीट प्रोड्यूस भी होगी आपकी सारी। क्लियर? जब भी हम हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे आपकी हीट प्रोड्यूस होंगी। क्लियर? दूसरा, अगर मेटल को स्टीम के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो क्या होगा? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। किस किस केस में हमने देख लिया? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक के केस में वो स्टीम से रिएक्ट करेंगे सिर्फ। मैग्नीशियम आपका ऐसा है जो दोनों से रिएक्ट कर सकता है। क्लियर? और मैग्नीशियम से ऊपर वाले जो है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर जाएंगे। मतलब जो कोल्ड से नहीं करेगा वो हॉट से कर जाएगा, और जो कोल्ड से कर रहा है वो हॉट से अपने आप ही कर जाएगा। ठीक है? यानी जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ठीक है, याद रहेगा। तो अगर कोई कोल्ड वाटर से कम रिएक्ट कर रहा है तो हम हॉट वाटर करके उसे जल्दी रिएक्ट करवा सकते हैं। क्लियर यहां तक? चलो आज यहीं तक। ये